हताश निराश होकर के ये कदम उठाए हैं। जो जायज है उसमें कहीं कोई हम अलग मांग नहीं रहे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। एसडब्ल्यूओ और एमपीए एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं, धरने पर बैठ चुके हैं। इससे पहले भी मार्च महीने में इसी साल एसडब्ल्यूओ एमपीए अपने कामों को छोड़कर हड़ताल पर बैठे थे। एक बार फिर से आपको दिखा दें किस तरीके से हड़ताल पे ये लोग बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इससे पहले जब इन लोग हड़ताल पर बैठे तो इन लोगों की चार मांगें थी, चार मुख्य मांगें थी। लेकिन इस बार किन मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ खास है और क्या काम पर इस बार जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या सब बातें हैं वो जानते हैं। क्या मुख्य मांगे हैं जो इस बार फिर से आपको हड़ताल पर बैठना पड़ा? देखिए, बिहार विकास मिशन प्रबंधन से हमारी पूर्व में हड़ताल के समय वार्ता हुई थी और उस वार्ता में यह निर्णय लिया गया था हमारी सभी मांगों पर। जो 5 सूत्री मांग थी उसमें पहला था चौधरी कमेटी को लागू करने के लिए। तो चौधरी कमेटी के बाद हमारा मानदेय बढ़ोतरी महंगाई दर के अनुसार कम से कम 10,000 रुपया बढ़ोतरी करने का था। उसके बाद हमारा था गृह जिला के आसपास निकटवर्ती ज़िले में स्थानांतरण की बात थी। उसके बाद था हमारा क्षतिपूर्ति की राशि 1 माह की काटी गई थी, वो था। और 5वां था जो हम लोगों को 22 दिन पर एक सीएल क्रेडिट किया जाता है, उसके संबंध में मांग की गई थी। उन मांगों पर हड़ताल तोड़वाया गया था। आपके मांग पर निर्णय लिया गया है बिहार विकास मिशन प्रबंधन के द्वारा। आश्वासन दिया गया था, आश्वासन, लिखित आश्वासन दिया गया था। क्या वो दिखा सकते हैं? उस लिखित आश्वासन, ये 339 है बिहार विकास मिशन का ज्ञापांक 339, और ये इसमें मांग के अनुरूप निर्णय लिया गया है। और उन निर्णयों में एक मांग जो हमारा ही राशि 1 माह का कटा गया था उसको पूरा करके हमको भुगतान कर दिया गया। उसके बाद कोई भी मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और ना ही हम लोग बार बार पत्राचार करके पूछ चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ना ही हम लोगों से वार्ता के लिए बताया गया, ना उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया है। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले भी जब मार्च में आप लोग मांग पर बैठे थे उस वक्त भी आपकी मांगे थी, क्या कुछ हुआ? 6-7 महीने बीत चुके हैं, अभी तक किस आस में आप लोग काम कर रहे थे? बिल्कुल उसी आशा में काम कर रहे थे कि बिहार विकास मिशन प्रबंधन के द्वारा जो निर्णय है कम से कम उतना तो हम लोगों को मिलना चाहिए। जो जायज़ है उसमें कहीं कोई हम अलग मांग नहीं रहे हैं। तो जो निर्णय लिए हैं उस पर आप कायम नहीं है। चौधरी कमेटी के अनुशंसाएं हम सारे विभागों में 2021 से लागू कर दिया गया है, लेकिन अब तक हमारे विभाग में, हमारे बिहार विकास मिशन डीआरसीसी और वित्त निगम के कर्मियों एसडब्ल्यूओ एमपीए पर लागू नहीं किया गया है। तो हम लोग हताश निराश होकर के ये कदम उठाए हैं मजबूरन। और इस बार तो तय है, सब अपना पेट काट कर बैठे हुए हैं। तो अब जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग वापस आने वाले नहीं। महिला कर्मी भी इन सबसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। एक इसमें मांग आप नालंदा लोगों से। की ये भी है कि जिस जिले से आप लोग आते हैं वहाँ पर ही आप लोग को मिलना चाहिए। क्या इस पर काम हुआ है या अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, इस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। चाहते हैं जितना कम मानदेय सबको मिलता है उतना कम मानदेय में अगर कोई परिवार का भरण पोषण करे, उतनी दूर जाके काम करे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना। 10,000 बढ़ाने की मांग कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं? इससे पहले भी आप लोग बैठे थे, क्या इस बार लगता है कि बात जो है आपकी जो मांगे हैं, जिसे आप लोग जायज़ भी बता रहे हैं, क्या हाँ, पूरी की जायज़ जाएगी? है, मांग जायज़ है तो पूरा होना चाहिए। जी। हाँ, इसमें 10% घटाया भी गया है। जो हम लोग को इंक्रीमेंट होता था वो भी अब हटा दिया गया है। बढ़ोतरी के लिए बोला गया था, वो भी नहीं है। तो अब इस समय पॉसिबल नहीं है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। अब काम आप बताइए, बच्चा भी साथ में है, बेटा है आपका, जी, क्या नाम है आपका? कुमारी रानी। कहाँ से? कहाँ पटना जिला से हैं। अभी हम पटना डीआरसीसी के कर्मी हैं। जी। और हम लोग इस बार नहीं उठेंगे क्योंकि पिछली बार हम लोग को आश्वासन मिला है, लिखित आश्वासन मिला है जो गलत हो गया, बहुत ही झूठा है, छल हुआ हम लोग के साथ। इस बार हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। जो आपने कहा अनिश्चितकालीन हड़ताल, इस बार बैठे रहेंगे? बिल्कुल इस बार नहीं उठेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे तो आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों की जायज़ मांगे भी, उन मांगों को लेकर आप यहाँ पर एक साथ आए हैं। लेकिन जो बच्चे, जो परिवार के जो लोग हैं, जो गार्जियन है, वो जो काम को लेकर आ रहे हैं, उनके काम का तो नुकसान हो रहा है। जी, नुकसान तो हो रहा है, इस बात का हम लोग को भी दुख है। लेकिन इसके लिए तो अब विभाग
देखेंगी ना कि कैसे हम लोग जल्द से जल्द वापस जाएं। हम लोग तो मजबूरन बैठे हैं, हम लोग का मांग पीछे नहीं आप लोग नहीं, बिल्कुल हम लोग काम से पीछे नहीं हटे। हम लोग मजबूरी के कारण बैठे हैं, क्योंकि ये अगर पहले लिखित मिला था वो पूरा हो जाता 2 महीने में, तो हम लोग अभी नहीं बैठते हैं। मजबूरी है हम लोग का। अनिश्चितकालीन हड़ताल जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और भी लोग हैं, इन सबसे भी जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके की बात की जा रही है लगातार, इससे पहले भी आप लोग अपनी 4-5 मांगों को उठा चुके, एक बार फिर से उन्हीं मांगों को लेकर फिर से धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है इस पर आशा है? उम्मीद तो है, इस बार करना चाहिए उनको पूरा। नहीं करेंगे तो हम उठेंगे ही नहीं। जब तक वो पूरा नहीं करेंगे जब तक उठेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। इस बार उठना नहीं है? नहीं उठना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन जो बच्चों का, जो दूर दराज से बच्चे गार्जियन आ रहे हैं अपने काम को लेकर, उनके काम का तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? नुकसान तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, हम लोग को भी तो मजबूरी है। हम लोग को भी अपने परिवार को पालना होता है, ऐसा थोड़ी ना है। वो लोग रिटर्न होते हैं, हमको भी तकलीफ होता है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हमारी मांग को पूरा कीजिए, हम उनके काम को करने के लिए तैयार हैं। काम से पीछे नहीं है। कह रहे हैं कि काम से पीछे नहीं हट रहे, हमारी मांग को पूरा कीजिए, हम उनकी मांग को देखेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग मांग पर बैठे हैं, क्या इस पर टिके रहना है या फिर हटना है? नहीं सर, हम लोग तो एकदम प्रतिबद्ध हैं कि टिके रहना है जब तक हम लोग के मांग को पूरा नहीं किया। ये कुछ ज़्यादा ये मांग है नहीं। लेकिन ये बताइए आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है? जो जायज़ मांगे हैं उसमें भी अब जो लिखित भी मिल चुका था, आश्वासन भी आप लोगों को मिला था, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है इसे लागू करने में? ये कुछ हम लोग को जैसा लग रहा है कि विभाग में कुछ वरीय पदाधिकारी का कुछ उनके देखरेख में कुछ हो सकता है। वहाँ पे क्या पेच फंसा हुआ है या क्या नियमता कानून है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऊपर से एक पदाधिकारी द्वारा ये जब जायज़ मान करके हम लोगों को ये आश्वासन लिखित दिया गया था, अब फिर दूसरे लोगों के द्वारा इसे अवरुद्ध किया जा रहा है, तो कुछ न कुछ हमारे प्रति विभाग को कुछ गलत सोच या जो कहे गलत रवैया ये अपनाया जा रहा है। बस यही कहना। तौर पर विभाग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, विभाग के तो ये उच्च स्तरीय कमेटी हमारे सरकार माननीय नीतीश कुमार द्वारा ये लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन द्वारा ये गजट में भी पास हो गया है कि सारे विभाग में लागू हो। बहुत विभाग में लागू भी है। सिर्फ हमारे विभाग में एक लागू नाम पर 2-3 चीज़ कंडिका को लागू कर करके ये वहाँ पे फ्लैश कर दिया गया है कि सब उच्च स्तरीय कमेटी लागू है, जो कि नहीं लागू है। इस प्रकार से शोषण हम लोग को कर कर यहाँ पे काम कराया जा रहा है। आपने अपने हाथ में रखा है महंगाई के अनुसार वेतन में वृद्धि करो, कितनी वेतन की मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग जो है महंगाई के अनुरूप होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हर 6 माह पर जो पूर्णतः जो सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों अथवा राज्य सरकार के हों, उनका डीए में बढ़ोतरी होता है। तो मेरा यही कहना है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अगर वो सोचे कि उन लोग के लिए महंगाई बढ़ जाती है और हम लोग के लिए क्या महंगाई नहीं बढ़ती है, तो ये भी वो सोचे। आप कितने साल से कार्यरत हैं? मैं 6 साल से कार्यरत, 7 साल हो चुका है। 2016 में हमने ज्वाइनिंग किया था। अच्छा, आप लोगों ने 4-5 मांगों की बात की है, इसमें क्या परमानेंट वाली भी कहीं बात है? परमानेंट देखिए, ये चौधरी कमेटी के अंतर्गत जो है, जो अनुशंसाएं की गई है, फिलहाल तो वही नहीं लागू कर रही है सरकार। अफसरशाही व्यवस्था जो उन्होंने बना लिया है, और इससे बड़ा इसका कोई ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता है कि अनुशंसा होने के बाद वो हम लोगों पर लागू नहीं कर रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे जो भी पदाधिकारी हैं, वो मंत्री के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारी बातों को पहुंचने से रोक रहे हैं, चाहे वो लेटर को दबा के या मीडिया को दबा के, किसी भी तरह से कोई भी हथकंडे अपना रहे हैं। बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं, और ये कहीं से कहना दो राय नहीं है कि वो चाहते हैं कि संविदा कर्मी भूखे मर जाएं, अपने परिवार वालों के साथ आत्महत्या कर लें। वो बिल्कुल यही चाह रहे हैं। तो ये एक तरह का आप इनडायरेक्टली देखिए कि वो क्राइम ही कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो डीआरसीसी के जो कर्मी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं, और साफ तौर से इनका कहना है, साफ तौर से नाराबाजी कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जो वरीय पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मांगों को रोक रहे हैं। जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों को अब रोका जा रहा है। एक तरफ जहाँ महिला कर्मी भी बैठे हुए, बच्चे भी उनके साथ में हैं, दूसरी तरफ पुरुष कर्मी जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साफ तौर से इनका कहना है कि अब जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। पटना से साकेत कुमार, नवभारत टाइम्स के साथ।